हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंप्लेंट प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 15 ऑफ सीआरपीसी। चैप्टर 15 डिफाइन करता है जब भी कोई कंप्लेंट फाइल की जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, उस केसेस में कैसे मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को और अगर कोई विटनेस है उसको कैसे एग्जामिन करेगा, और क्या क्या कंप्लेंट फाइल होने के बाद में क्या मजिस्ट्रेट खुद इंक्वायरी कर सकता है या इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये आज हम सब इस वीडियो में देखेंगे। जर्नली जब भी कोई क्राइम कमिट होता है किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो वो इन्फॉर्मेशन देता है पुलिस ऑफिसर को कि पुलिस ऑफिसर उस इन्फॉर्मेशन पर कोई एक्शन ले। अगर वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नॉन कॉन्जेबल केसेज हैं तो उन केसेज में पुलिस ऑफिसर उस इन्फॉर्मेशन को जो उसके पास बुक होती है उसमें राइट डाउन करता है और उन इन्फॉर्मेशन को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देता है। अगर इसी तरह वो इन्फॉर्मेशन कॉन्जेबल केसेस से रिलेटेड है तो एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर है वो कॉन्जेबल केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हुए भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करता, ना ही कोई एक्शन लेता है। तो उन केसेस में जो विक्टिम है उसके पास एक दूसरा ऑप्शन और होता है कि भी वो डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करे बिफोर मजिस्ट्रेट। तो आज ये हम सारी प्रोसीडिंग इस वीडियो में देखते हैं। चैप्टर 15 सीआरपीसी देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 2D में जो कंप्लेंट है वो क्या डिफाइन करता है। सेक्शन 2D की कंप्लेंट हम किसे कहेंगे। सेक्शन 2D कहता है मीन एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। कि जो कंप्लेंट है वो बेसिकली एक तरह से एलिगेशन है अगेंस्ट अननोन और नॉन पर्सन जिन्होंने क्राइम कमिट किया है कंप्लेनेंट के अगेंस्ट, और इस व्यू से वो कंप्लेंट फाइल की जा रही है कि जो मजिस्ट्रेट है वो एक्शन ले अंडर दिस कोड। लेकिन कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं की जाएगी। पुलिस रिपोर्ट जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है उससे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन 2D कहता है कि कब पुलिस रिपोर्ट को एज ए कंप्लेंट माना जाएगा और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा। इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन देखनी होगी सेक्शन 2D की। ए रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन केस which disclose after investigation the commission of non-congenital offence shall be deemed to be complaint and a police officer by whom such report is made shall be deemed to be complainant। कि अगर कोई पुलिस रिपोर्ट सबमिट की गई है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के पास ये डिस्क्लोज हुआ है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो नॉन कॉन्जेबल ऑफेंसेज है, तो उन केसेज में जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी वो कंप्लेंट मानी जाएगी और जो पुलिस ऑफिसर है उसे कंप्लेनेंट माना जाएगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि नॉन कॉन्जुगल केसेज में जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसे कंप्लेंट माना जाएगा और जो पुलिस ऑफिसर है वो कंप्लेनेंट माना जाएगा। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन 2D बात कर रहा है वो बात कर रहा है नॉन कॉन्जुगल केसेज की रिपोर्ट में। अगर कॉन्जुगल केसेज रिपोर्टेड है, रिपोर्ट जो सबमिट कराई जाएगी उसे कंप्लेंट नहीं माना जाएगा, जो कि सेक्शन 2D में प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। अब हम चलते हैं चैप्टर 15। चैप्टर 15 कहता है कि जब कंप्लेंट फाइल की जाएगी बिफोर मजिस्ट्रेट तो सेक्शन 200 के अकॉर्डिंग आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट जब कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेगा उसके बाद में ये मैंडेटरी है कि भी जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस है अगर कोई है तो उसको एग्जामिन करेगा ऑन ओथ और उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्डेड करेगा राइटिंग में, और उसके बाद में जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस है उसके साइन करवाए जाएंगे उस स्टेटमेंट के नीचे, और उसके बाद में मजिस्ट्रेट खुद अपने साइन करेंगे उस स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेड ली है ऑन ओथ। लेकिन जो सेक्शन 200 का है उसमें प्रोवाइजो है कि किस केस में मजिस्ट्रेट को कोई ज़रूरी नहीं है कंप्लेनेंट या कोई विटनेस है उसको एग्जामिन करने के लिए, एग्जामिन करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो प्रोवाइजो है वो कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है ड्यूरिंग अपनी ड्यूटी के दौरान जो अपनी ड्यूटी है उसको
फुलफिल करते टाइम या डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी और कोई कोर्ट है वो कंप्लेनेंट है, तो उन केसेस में कंप्लेनेंट या विटनेस को एग्जामिन करना जरूरी नहीं है। इसी तरह किसी मजिस्ट्रेट ने मेक ओवर की है कंप्लेंट किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को फॉर ट्रायल और इंक्वायरी के लिए, तो जिस मजिस्ट्रेट के पास वो जो कंप्लेंट मेक ओवर की अंडर सेक्शन 192, उस केसेस में दोबारा कंप्लेनेंट को और विटनेस को एग्जामिन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस मजिस्ट्रेट ने मेक ओवर किया उसने ऑलरेडी ही उस कंप्लेनेंट और अपने विटनेस को एग्जामिन कर लिया है। तो इन दो केसेस में जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट दोबारा एग्जामिन करे। अदरवाइज अगर कोई पब्लिक पर्सन है उस केसेस में जो कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन करना मैंडेटरी है ऑन ओथ। इसके बाद में 201 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उस केसेस में अकॉर्डिंग टू 201 जो मजिस्ट्रेट है कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उस केसेस में अगर कंप्लेंट रिटर्न में आई है तो कंप्लेनेंट को डायरेक्शन देगा कि जो आपकी कंप्लेंट है वो प्रॉपर कोर्ट में फाइल कीजिए जिस कोर्ट के पास जुडिक्शन है और जो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है। इसी तरह अगर वो कंप्लेंट ओरली है तो उस केसेस में भी मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा कि भी आप इस प्रॉपर कोर्ट में फाइल कीजिए कंप्लेंट जिस कोर्ट में पावर है और जो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है कंप्लेंट के बेसिस पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं कंप्लेंट में, उसके बेसिस पर कॉग्निजेंस ले सकता है जो कॉम्पिटेंट है। इसके बाद 202 ये बात करता है कि कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन कर लिया आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, क्या इश्यू प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकता है, क्या इंक्वायरी कर सकता है मजिस्ट्रेट खुद, या इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है टू द पुलिस ऑफिसर। बेसिकली इश्यू प्रोसेस वो है जब कॉग्निजेंस लेने के बाद में जो फैक्ट्स आए हैं केस या कंप्लेंट के वो सफिशेंट हैं कि भी सम्मन या वारंट इशू किए जा सके अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, उसे हम 204 के अकॉर्डिंग इशू प्रोसेस कहते हैं। लेकिन 202 कहता है कि अगर जो मजिस्ट्रेट है वो कॉम्पिटेंट है और जो कंप्लेंट आई है उसके पास मेड ओवर आई अंडर 192, लेकिन मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो कंप्लेंट में ग्राउंड्स बनाए गए हैं फॉर अगेंस्ट अक्यूज पर्सन और जो अक्यूज पर्सन है वो किसी दूसरी जगह रहता है, जिस कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की गई है उससे दूसरी जगह रहता है, उस मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन में नहीं रहता, उन केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो इशू प्रोसेस को पोस्टपोन करके खुद इंक्वायरी कर सकता है या जो पुलिस ऑफिसर है उसको ऑर्डर दे सकता है या किसी अन्य पर्सन को ऑर्डर दे सकता है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। बेसिकली 202 से ये निकल के आया कि दो केसेस में इशू ऑफ प्रोसेस पोस्टपोन करके इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है पुलिस ऑफिसर को या खुद इंक्वायरी कर सकता है। नंबर 1, जब जो अक्यूज पर्सन है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई है वो किसी दूसरी जगह रहता हो, जिस कोर्ट में फाइल की गई है उस कोर्ट की जुडिक्शन से दूसरी जगह रहता हो। नंबर 2, जो कंप्लेंट में ग्राउंड लिए गए हैं वो सफिशेंट नहीं है इशू प्रोसेस करने के लिए अंडर 204, उस केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो इशू प्रोसेस पोस्टपोन कर देगा। 202 का प्रोवाइजो कहता है कि किन केसेस में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, कि कब नहीं कर सकता। नंबर 1 कि जब जो कंप्लेंट फाइल की गई है वो ट्राइबल बाय एक्सक्लूसिव कोर्ट ऑफ सेशन है, उस केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता इन्वेस्टिगेशन के टू द पुलिस ऑफिसर। सेकंड, जब तक एग्जामिन नहीं कर लेता कंप्लेनेंट और विटनेस को तब तक मजिस्ट्रेट है इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोर्ट खुद कंप्लेनेंट है या जो कंप्लेंट फाइल की गई है वो किसी कोर्ट के द्वारा की गई है, उस केस में ज़रूरी नहीं है कि भी कंप्लेनेंट को एग्जामिन करना। तो एक चीज़ यहाँ पर निकल के आई कि
जो सेक्शन 200 है वहाँ पर कोर्ट भी एग्जम्प्टेड थी फॉर एग्जामिन करने के लिए, और कोई पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट एग्जम्प्टेड नहीं है। जब तक अगर कोई कंप्लेंट बाय पब्लिक सर्वेंट फाइल की गई है तो उसको भी एग्जामिन करना होगा, अगर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास करने होंगे मजिस्ट्रेट को अंडर 202 में। इसी तरह इसका नेक्स्ट प्रोवाइड जो कहता है 202 का कि अगर जो कंप्लेंट फाइल की गई है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो उस केसेज में मजिस्ट्रेट कंप्लेंट और विटनेस को कॉल करेगा और एग्जामिन करेगा ऑन ओथ। 202 का जो सब सेक्शन 3 है उसमें कहता है कि जब मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर देगा पुलिस ऑफिसर को, उस पुलिस ऑफिसर के पास सभी पावर हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो सीआरपीसी डिफाइन करता है, लेकिन वो अक्यूज पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक कि जो मजिस्ट्रेट है या कोर्ट है वो वारंट इशू ना करें। अब यहाँ पर एक जो हम चीज़ देखेंगे, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन की, जो हम बात करें 202 में कि भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास कर सकता है मजिस्ट्रेट अंडर 202। क्या मजिस्ट्रेट 156 क्लोज 3 में ऑर्डर पास कर सकता है इन्वेस्टिगेशन में कंप्लेंट फाइल होने के बाद में? बिल्कुल, कंप्लेंट फाइल होने के बाद में बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट सेक्शन 156 क्लोज 3 में ऑर्डर पास कर सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, अगर वो कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड कंप्लेंट है। लेकिन जिस टाइम कंप्लेंट फाइल होते अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया कि भी नहीं, इसमें ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि जिससे के लिए कि 156 में इसको एफआईआर रजिस्टर करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर पास किया जाए, और मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेके एग्जामिन करना चाहता है कंप्लेनेंट को और विटनेस को, उसके बाद में 156 क्लोज 3 में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास नहीं कर सकता। उसके बाद में मजिस्ट्रेट के पास एक पावर यही है, ऑप्शन ये होता है कि भी एग्जामिन करने के बाद में विटनेस और कंप्लेनेंट को अंडर 200 सेक्शन सीआरपीसी, उसके बाद में ही 202 में इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है या खुद इंक्वायरी कर सकता है। तो यहाँ पर जो कॉग्निजेंस वर्ड है वो एक तरह से बार है कि कॉग्निजेंस लेते ही मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है 156 क्लोज 3 की फॉर इन्वेस्टिगेशन। कॉग्निजेंस लेने के बाद में जो पावर है इन्वेस्टिगेशन की वो 202 में है, आफ्टर द एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड विटनेस। इसके लिए मैं केस रेफर करूंगा रिसेंटली जो 2023 में ही था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में प्रॉपर डिफाइन किया कि 156 क्लोज 3 एंड 202 में इन्वेस्टिगेशन की पावर मजिस्ट्रेट कब यूज कर सकता है और क्या कॉग्निजेंस लेने के बाद में मजिस्ट्रेट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास करने का। तो इस केस में प्रॉपर वे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। वो जजमेंट है वो है कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस राजलक्ष्मी चौधरी एंड अदर्स। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वाली जजमेंट को रेफर किया, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल को जो जजमेंट थी उसको भी रेफर किया। अब हम 203 में देखेंगे कि जब कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर लिया सेक्शन 200 के अंडर, उसके बाद में अगर कोई इंक्वायरी करी है मजिस्ट्रेट ने या कोई इन्वेस्टिगेशन करी है किसी पुलिस ऑफिसर ने या अदर, और उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद में जो फैक्ट्स निकल के आए, अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो उसके बेसिस पर जो मजिस्ट्रेट है उस कंप्लेंट को डिसमिस कर लेगा और रीजनेबल ग्राउंड जिस बेसिस पर वो कंप्लेंट डिसमिस की है उनको रिकॉर्डेड करेगा। तो 203 हम देख लेते हैं, डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट इफ आफ्टर द कंसिडर द स्टेटमेंट ऑन ओथ इफ एनी द कंप्लेनेंट और ऑफ द विटनेस द रिजल्ट
of the inquiry or investigation under 202 the magistrate is the opinion that there is no sufficient ground for proceeding, कि भी जो कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया उससे कोई ऐसा ग्राउंड नहीं निकल के आया सफिशिएंट ग्राउंड कि भी इशू प्रोसेस इशू किया जाए, या कोई रिपोर्ट जो बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी से उस रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आया कि भी फर्दर प्रोसीडिंग की जाए अंडर 204, तो जो मजिस्ट्रेट है उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा और रीजन रिकॉर्डेड करेगा कि किस बेसिस पर जो कंप्लेंट है वो डिसमिस की गई। तो बेसिकली हम ने आज देखा कि कंप्लेंट जब फाइल होती है उसके बाद चैप्टर 15 में क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। लास्ट में हम कंक्लूजन कह सकते हैं कि जब कंप्लेंट फाइल की जाएगी मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है कि कॉग्निजेंस लेने से पहले उस कंप्लेंट को 156 में जो सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 है उसमें भेज सकता है फॉर रजिस्टर्ड एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर वो कॉग्निजेंस केस से रिलेटेड कंप्लेंट है। एक बार मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया कंप्लेंट पे, उसके बाद में मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में ऑर्डर नहीं दे सकता। उसके बाद में जो कंप्लेनेंट और विटनेस है उनको एग्जामिन किया जाएगा ऑन ऑथ, जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद में 202 में इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है। अगर मजिस्ट्रेट 203 में कंप्लेंट को डिसमिस नहीं कर सकता तो 20 नहीं करता तो 204 में जो कंप्लेंट है उसमें इशू प्रोसेस इशू कर देगा कि अगर सम्मन केस है तो अक्यूज को सम्मन इशू करेगा, अगर वारंट केस है तो अक्यूज को वारंट इशू करेगा कि भाई आप पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर टाइम को कोर्ट में प्रेजेंट होए कि आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की गई है, उसके लिए आपने क्या कहना है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो रिलेटेड था चैप्टर 15 ऑफ सीआरपीसी, जो कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग को डिफाइन करता है कि जब कंप्लेंट फाइल की जाती है तो मजिस्ट्रेट क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। तो लास्ट में आपसे फिर ही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो वो आपके नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स।